दीदी ने कल वाले व्लॉग में डाला, दोनों प्लानिंग करके माँ बाप को तंग कर रहे हैं। अब दो मासूम छोटे छोटे से बच्चे 1.5 सवा 2 महीने के, वो माँ बाप को प्लानिंग करके भाई साहब तंग करेंगे। देख रहे भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा कितने बच्चे, मतलब बच्चे हैं या बच्चों के बाप हैं ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये माँ बाप है या इनके बच्चे इनके माँ बाप है जो प्लानिंग कर रहे हैं। हद हो गई भाई साहब दीदी और भैया से, और हर चीज इतना ओवर करना, और इसीलिए होता है। और अभी तो रिसेंट वाला जो व्लॉग डाला है, आखिरकार जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो इनको बता रहे हैं, जो सीख दे रहे हैं, आखिरकार उनकी सुन ली गई। किस्मत खुल गई आप लोगों की कि आपकी बात जो है आपके दीदी और भैया ने सुन ली। कौन सी बात है, क्या टॉपिक है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। दीदी और भैया तभी सब किसी भी चीज को, किसी भी बात को अंजाम देते हैं जब एक्चुअली उनको उसी चीज पर कंटेंट बनाना हो। बाकी आप जितना मर्जी सर फोड़ लो, कमेंट कर करके हाथे तोड़, उंगलियां तोड़ लो, कुछ भी कर लो, मजाल के वो जवाब देंगे नहीं देंगे। तो शुरुआत हो जाती है बारिश 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 बारिश। बोर हो गए ना? यस, वैसे ही ऑडियंस भी बोर हो गई है। बारिश बालकोनी, इतनी बारिश बेबी, इतनी बारिश, मेल बेबी फीमेल बेबी से, बेबी बहुत बारिश हो रही है, बेबी हाँ बेबी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, चलो इस कमरे में बैठ के कॉफी पीते हैं और उस कमरे में बैठकर कॉफी पीते हैं। यहाँ से बारिश अच्छी लगेगी, दूसरी बालकोनी से बारिश अच्छी लगेगी। भाई क्या है ये, आज बारिश अच्छी लग रही है, कल को धूप अच्छी लगेगी, कल को हवा अच्छी लगेगी। बालकोनी का पुराण इनका खत्म ही नहीं हो रहा। दो फरी बच्चे बराबर में बैठे हैं और कोको जो है वो गोद में बैठा हुआ है, और वो भी जब पता है कि इनके फरी बच्चों के इतने ज्यादा बाल जो है वो झड़ रहे हैं और कपड़ों में वो बाल चिपक रहे हैं, उसके बाद भी किसी भी तरीके से बच्चों के लिए प्रोटेक्शन जो है वो मैडम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी भी तरीके से केयर नहीं कर रही। मतलब ये समझ में नहीं आता कि चलो इनको तो आदत है। तो दोनों माँ बाप बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं गोद में, और कैमरा उठ गया है तो इसलिए बेबी को ऊपर उठा लिया है, क्योंकि गोद में तो कोको बैठा हुआ है, बराबर में दोनों बाकी के फरी बच्चे बैठे हुए हैं। और बेटी को दीदी ने ले रखा है, क्योंकि बेटी 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 कर करके लोगों के कान पका दिए हैं। अब लोग इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि कितना बेटी बेटी करती है, बच्चे तो तुम्हारे ही हैं दोनों, तो बेटे को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है? उतना प्यार जितना बेटी को कर रहे हो उतना बेटे को भी करो। ये इस तरीके से फर्क मत कर। मतलब अगर लोग ये कहते हैं कि बेटे को ज्यादा कर रहे हो तो और बेटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो भी गलत बात है, और बेटी 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 कर रहे हो और उसमें बेटे को पीछे छोड़ो तो ये भी तो गलत बात ही है ना। और भाई साहब जो हैं भैया जी, वो लेकर बैठे हैं अपने बेटे, कहते हैं बेटा बारिश देख रहा है। उस बेचारे बच्चे को क्या पता क्या बारिश, क्या हवा, क्या चीज, अभी तो उस बेचारे मासूमों को कुछ पता ही नहीं। उनकी तरफ की कहानी है ना, ये दोनों भैया दीदी जो ना, यही दोनों बना लेते हैं। आप देख सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे, दो बराबर में, एक उधर एक उधर, हमें तो दिख रहा है। क्या दिखा सकते हो आप? ये देखो, ये नीचे बैठा है, मार नहीं रहा था, ओह मान नहीं रहा था। कल को वो जबरदस्ती ये भी कहेगा कि नहीं मुझे भी साथ साथ ले और उसे भी साथ साथ ले, जैसे दोनों ट्विन को लटका लेते हो तो क्या ऐसे लटका लोगे क्या? और लटका भी लेते होंगे भाई साहब, कैमरा नहीं उठता है, क्योंकि ऑडियंस है ना वो अच्छे से सबक दे रही है इनको, क्योंकि जिन मासूमों के लिए उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दिया, अगर उन्हीं मासूमों के साथ ये नाइंसाफी करेगी या अनहाइजीनिक बिहेवियर रखेगी तो भाई वो तो धोएंगी। और ऑडियंस किसी की सगी नहीं होती, उनको जो बुरा लगता है ना वो फटाफट से कॉल आउट करते हैं। ये लगातार बारिश देख रहा है, जब से गोद में लिया ना, जब से उसका मुंह उधर है। अरे मुंह उधर होने का मतलब ये तोड़ना है कि वो बेचारा बारिश देख रहा है, उस मासूम को तो अभी ढंग से पता भी नहीं है बारिश क्या है। कहते हैं इसको पता है ये क्या हो रहा है, कहती है बेबी मुझे कैसे पता है, बेबी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो खुद बेबी हूँ। लेकिन ये देखो ये देखो, और मेल बेबी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि जब वो अपने फरी बच्चों के बारे में बात करती है। हाँ, लेकिन वो इंटरेस्टेड है अपने जो ह्यूमन बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनके बारे में बात करने में। तो ये बिहेवियर मुझे ही ऐसा लगा है, या आपको भी ऐसा फील होता है कि जब मेल बेबी सुनता है फीमेल बेबी फरी बच्चों के बारे में कुछ बताती थी, इसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, तो वो मुझे इंटरेस्टेड थोड़े कम दिखते हैं। वो वहां से ऐसे कर रहा था, अब गुड़िया व्लॉग बना रही है, करी हाँ वो ऐसे कर रहा था, क्योंकि गुड़िया को बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती है। अच्छा, वो दोनों तरह के बच्चों लेती है, इनके फरी बच्चों को भी रखती है, नहलाती है, धुलाती है, खाना पीना खिलाती है। और वो दोनों माँ बेटी यानी कि छुंछा और कैंडी दोनों जो है वो शायद सो गए हैं, वो वहीं पे बैठे हुए सोफे पे ही लेट कर सो गए, मैडम के बराबर में, मतलब ये दीदी के बराबर में। और कोको जो है वो गोद में है। कहती है फिर मैंने ना इसको ऊपर करा, तब वो आके गोद में बैठा, और ये और कहती है बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं। अरे अपने बच्चों का खुद से ख्याल रखो। अभी दोनों चीजों को तुमने एक साथ रखा है तो भैया ये तो ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं मान रहा वो बेबी वो नहीं मानना, 2-3 दिन से बेबी वो ऐसे ही कर रहा। और उसको जो मेल बेबी है ना भाई, उसको बड़ा हर चीज का ख्याल रहता है, बच्चों का क्या टाइमिंग है, क्या दूध की टाइमिंग है, क्या मसाज की टाइमिंग है, क्या नहलाने की टाइम। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कितना टाइम है इसके मसाज में, तो मैं उसको कंगारू थेरेपी दे दूं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे टाइम टू टाइम ये देना है। तो वो भाई जितना लगता है ना कि बच्चों के लिए वो ज्यादा है इस चीज के लिए, उनके काम के प्रति, इन सब चीजों के प्रति,
मुझे तो भाई सब दीदी का थोड़ा सा कम रुझान लगता है। हाँ, फरी बच्चों में बहुत है उसका, वो भी कंटेंट के लिए, क्योंकि जो लोग इनको पहले से फॉलो करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं वो बताते हैं कि वो भी कंटेंट है, और जो न्यू बॉर्न बेबी है ना वो भी कंटेंट के लिए ही किया जा रहा है जो भी कुछ किया जा रहा है। क्योंकि अगर पूरी रात आप अकेले आराम से सो रहे हो, और वो भी नींद लेकर दवाई लेकर पूरा सो रहे हो, और फिर सवेरे उठकर देख रहे हो कि रात भर नैनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, बच्चा सो रहा है, जग रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, तो माँ कैसी हो भाई तुम्हें तो होगा ही नहीं, तुमसे तुम्हारा वो बच्चों के साथ कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाएगा। अरे एक माँ ना प्रॉपर तरीके से नींद, गहरी नींद भी नहीं ले पाती कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हिलने ढुलने से बच्चा हिल जाए, या मैं करवट लूं तो बच्चा ऐसे उसका हाथ वाथ ना भिज जाए, या वो रो रहा है तो मैं उसको थपथपा दूं नींद में ही। ऐसी थोड़ी ना माँ बन जाते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नींद तो बहुत बहुत पीछे की चीज है। और लोग कहेंगे कि भाई उनकी दवाई चलती रहती है, मेडिसिन चलती रहती है, तो वो मेडिसिन लेती तो इसलिए सोती हैं। तो भाई ये भी तो इनका ही फैसला था कि हमें 2 बच्चों को, नन्हे बच्चों को दुनिया में लेकर आना है, तो उसके लिए तो उनको माइंड से पहले प्रिपेयर होना पड़ता। इनको नहीं पता है कि माँ बाप बनने के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और अगर माना जाए ये खुद ही डिलीवर करती तो क्या, यार खुद ही फीड कराती तो क्या ये दवाई लेकर सो सकती थी क्या? तब भी तो उनको अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ता। तो अभी क्यों नहीं एफर्ट लिए जाते? ए चल तुझे आजा कंगारू दू, चल आजा। ये क्या तमीज है बच्चे से बात करने की? ठीक है, अभी उन बच्चों को बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये इनकी आदत नहीं सुधरी तो धीरे धीरे वो समझने की कंडीशन में भी आने लगेंगे। उंगलियां देखो इसकी, छोटी 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 उंगलियां दिखा दें, कपड़े दिखा दें, पैर दिखा दें, पेट पे मसलते मसलते पता नहीं क्यों इरिटेट करती रहती है बच्चों। लिटरली मतलब नए वाले में तो बच्चा रोने लगा था, कि जो रोने लगे थे, जो दोनों के मतलब जैसे अपने फरी बच्चों को करती है ना, सहलाती है पेट पे से, मतलब हाथों को पता नहीं उंगलियां टाइट कर देती हैं, क्या करती है। जबकि भैया जी टोक भी रहे थे। ये क्या तरीका है भाई खिलाने का? कितने मासूम है, भी कितने छोटे हैं, और बिना गद्दी के वैसे गद्दा सेलेक्ट करा रहे थे कि इनकी बेड के लिए गद्दा ले लेंगे, ऑर्थो वाला गद्दा ले लेंगे, और वैसे जमीन पर उनको चटाई पे सुलाए रखती हैं बेचारे बच्चों को। अब गुड़िया कह रही है उसको भी ले लो ऐसा, मतलब वो फरी बच्चा जो है वो ये कोशिश करता है, ये कहने की ट्राई करता है, या चाहता है कि उसको भी ऐसे ले जैसे बच्चे को गोद में ले। यही चल रहा है सुबह से। छुंचा कह रही है मेरी गोद, कोको कह रहा है मेरी गोद, फलाना कह रहा है इसकी गोद। भैया मगर इस बात से ये तो दिखाई देता है कि दीदी को जितना फरी बच्चों से है ना, उतना अपने बच्चों से नहीं। बट यस, भैया जी को अपने बच्चों से और फरी बच्चों से कम है। कहती है दोनों को दे दो ना। वो कह रहे एक को तुम दे दो, एक को मैं दे दूं, और फिर दोनों कॉफी पियेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक साथ दे दो। कहते हैं एक दूसरे को सर मारते हैं, दोनों ऐसे करते हैं, मेरा नोच लेते हैं, मेरा खरोच लेते हैं। तो हाथ में भाई मिटन किस लिए होते हैं? पहनाओ ना उनको। नोच लेते हैं, खरोच लेते हैं। इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे हैं ऐसे जैसे इनकी अनहाइजीनिक माँ के हो रहे हैं। अनहाइजीनिक इसलिए क्योंकि आगे जब वो पॉइंट आएगा तब शेयर करूँ। कहती है इसको मैं ऊपर को कर रही हूँ ना तो क्रैंक मतलब आ रहे हैं, क्रैम्प आ रहे होता है ना समटाइम, अगर आप सही से पोस्चर में नहीं बैठे हो। अब बीच में बैठा है कोको, तो कहती है इसको लेना, तू इसको ले ले, या तो तू बच्चे को ले ले। अब वो कोको को ले लिया पहले, वो टिक नहीं रहा है कि नहीं तो मुझे तो जाना है, मुझे तो वापस वहीं जाना है। लटक गया भाई साहब। अब देखो कितनी समझ होती है इनमें भी। वो लिटरली ना अपने आप को बच्चा समझता है। अब उसने बच्चे को गोद में ले लिया, गुड़िया सहला रही है, सब काम कर रही है, तो बाल तो चिपकते ही हैं, बाल निकलते हैं, चिपकते हैं। तुम एक साथ बच्चे को लेकर, फरी बच्चे को लेकर, फिर दूसरा अपना जो न्यू बॉर्न बेबी को लेकर, ऐसे कैसे हाइजीन को और अनहाइजीनिक को कैसे आप बैलेंस कर रहे हो? माँ हंसे जा रही है क्योंकि पापा कह रहे हैं मलमूत्र त्याग कर दिया, हवाओं में ऐसी मुझे आ रही है। कहती है अविनाश तुम इसको घुमाओ, बैठने नहीं दे रहा है वो, तुम उसको घुमाओ। और कहती है वो भी तो बच्चा है ना, चलो गुड़िया तुम भी उसको लेकर घुमाओ। इसको मेरी गोदी चाहिए, मेरी गोदी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आखिरकार मान लिया, और फिर कहती है ले तू बच्चे को ले ले, हैंड सैनिटाइज करके, चाहे भले तेरे कपड़ों के ऊपर कितने सारे बाल चिपक रहे हो, और इसको मेरी गोद में दे दे। और भाई साहब दुनिया भर के बाल मैडम के ऊपर चिपक रहे हैं, सहम दीदी के लोअर में और कपड़ों में। अब हाथ तो सैनिटाइज कर लिए गुड़िया, कपड़ों को सैनिटाइज कौन करेगा? और वहां तो भाई साहब जब बच्चों को एंटर करने आई थी तो उस बेचारे से मासूम, इनका ननद का बेटा था, उसने हैंड सैनिटाइज किया, उसने फूल की जो पत्तियां थी वो सैनिटाइज करी, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और उसको भी डबल डबल हाथ करो हाथ करो, सबको तो ऐसे बता रहे थे, और खुद कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। ये देख लो, ये देख लो, आ गया मेरी गोद में, आ गया मेरी गोद में, देख लिया आप लोगों ने। और फिर वो गुड़िया को दे दिया, गुड़िया ने बच्चे को ऐसे ले लिया, फिर कंधे पे लगा लिया। भैया इनके खुद के कंधों पे दुनिया भर के बाल हैं, और उसी कंधों पे बच्चों को लगा लेते हैं। और जो ये प्रिंटेड लोअर पहन रखा है ना दीदी ने, जब क्योंकि कैमरा इतना नहीं चक रहा, देख लो भाई सब गिन भी सकते हो आप कितने बाल हैं उसके, उनके लोअर पे चिपक रहे हैं। नहीं शर्म तो इनको है ही नहीं। यहाँ पे हो रही है कंगारू थेरेपी, और ये है उनके जो मतलब मेल बेबी है ना, उनको वो कंगारू थेरेपी जब
जब भी देनी होती है तो दीदी कैमरा लेकर वहां पर पहुंच जाती है। अरे भाई किसी दिन तो अवॉइड कर लो। और खड़े होकर कह रही है बिल्कुल नहीं मान रही है, बिल्कुल नहीं मान रही है। भैया जी कहते हैं दूध ढूंढ रही है। अरे भाई साहब बस करो। कहते हैं थोड़ी देर सो जा, अभी तो पिया है तूने, हद नहीं हो गई वैसे इनको दोनों माँ बाप। फिर देखो जी कितनी सारी बारिश हो गई है, सारी बारिश अंदर आ रही है, बारिश 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 बारिश। और ये जो वाइन कलर का टॉप पहन रखा है दीदी ने, इतने सारे बाल है भाई, शोल्डर से लेकर पूरे आगे पूरे टॉप में। और इन्होंने फरी बच्चे को गोद में लिया होगा, कंधे से लगाया होगा, तो सारे बाल आप एक एक बाल गिन सकते। और वहीं अगर आप एक दिन पहले वाले व्लॉग में देखोगे तो इनकी एक नैनी है जो कि ब्लैक कलर के सूट और मतलब पिंक कलर के प्लाजो पहन के पहनी हुई है। मैं क्यों याद दिला रही हूँ अभी बताती हूँ। मैं नहा के आई हूँ तो इसको खेलना, और उसके पीछे वो भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, सारे में भागते फिर रहे हैं फरी बच्चे। देखो उस बादल की बिल्डिंग के वहाँ पे वो हमारा नया घर बन रहा है, वो देखो ढक गया है। कहते बारिश के मजे लेने के घर के चारों कोनों पर तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे बैठेंगे, इस कमरे में बैठेंगे, इस कमरे की बालकनी में बैठेंगे। अरे भाई बारिश तो बारिश ही दिखाई देगी, कहीं से भी बैठ के देख लो। अब भैया जी कह रहे तुम नहाई थी, कह रहे अच्छा मुझे मत कहना, क्या मैं नहाते नहाते तुम्हें दिखाऊंगी। अच्छा भाई नहाते नहाते नहीं दिखाएंगी, नहा लिया, बता दिया कि ठीक है मैं नहा रही हूँ। अच्छा आपकी नैनी जो है बच्चे नहीं नहला सकती क्योंकि बच्चों को लिए ठंड हो रहा है, इसीलिए भैया जी पूछे कि तुम सुबह जैकेट पहन के घूम रही थी तो इसलिए ऐसा है कि तुम नहाई हो कि नहीं नहाई हो। तो बच्चों का तो समझ में आता है भाई, है ना, कि भाई चलो छोटे बच्चे हैं, रोज अगर मौसम ठंड का हो गया तो मत नहलाओ, एक दिन स्पंज कर लो। लेकिन क्या नैनी अपनी हाइजीन मेंटेन कर रही है, ये बात ये देख रहे हैं। ये लोग डेली नहाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, करना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए। गर्मी है, बरसात है, बरसात में उमस भी होती है और उमस में और ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो क्या ये नैनीज जो है ये इनको हाइजीन मेंटेन करना नहीं होता? तो ये टाइटल डाला था उन्होंने, दोनों ने प्लानिंग करके माँ बाप को तंग करके रखा क्योंकि बच्चे रो रहे थे और उनको दूध चाहिए था, इमीडिएट दूध चाहिए था। दोनों का पेट जमीन पर लेटे हुए थे चटाई बिछा के, दोनों का पेट पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती हिला रही थी और बच्चे इरिटेट होकर रोने लगे। लिटरली मैंने पहली बार बच्चों को रोते हुए सुना, और वो भी एक माँ वहाँ पे बैठी हुई है, दोनों बच्चों के हाथ पे अपने पंजे गड़ा गड़ा के उनका पेट हिला रही। जबकि ये बड़ी इरिटेटिंग वाली आदत है जिसको भैया जी ने भी टोका था कि क्या तुम इसके पेट पर ऐसे करती रहती। 9 मिनट 40 सेकंड पर अगर आप देखोगे तो दीदी जी जो है अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को खुजा रही हैं, तो हाथ में आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े उनके नेल्स हो रहे हैं और लिटरली वो नेल्स गंदे भी हैं, ठीक है, बड़े हो रहे हैं। एक घर में एक छोटे से बच्चे हैं, 1 सवा महीने के बच्चे हैं, जिनकी दीदी जी मालिश करते हुए भी हमें इंटरेस्टेड दिखाई दी कि भाई मालिश ऐसे करते हैं, मालिश वैसे करते हैं। बच्चों को गोद में भी लेती हैं, उनको प्यार भी करती हैं, दुलार भी करती हैं और नहलाने की भी कोशिश कर रही थी इतने बड़े बड़े नेल्स के साथ, सीरियसली। और वहीं अगर आप देखोगे तो आप गिन सकते हो जूम करके कि कितने सारे बाल उनकी उस टॉप पर चिपके हुए थे, जो वाइन कलर की टॉप उन्होंने पहनी हुई थी। इसको हाइजीन मेंटेन करना कहते हैं वैसे न्यू बॉर्न बेबी के साथ। हमको दूध नहीं देना है क्या? दूध नहीं। अब दोनों बच्चों के पेट को मसल रही है, दोनों बच्चों के पेट, दोनों बच्चे चुपचाप थे। जैसे इन्होंने पेट मसला ना, दोनों बच्चे रोने लगे जोर जोर से। तो ये जो रोने लगे हैं, जो कि खुद दीदी की वजह से रोए कि दीदी दोनों का पेट मसल रही और उनको भूख भी लगी होगी ऑफ कोर्स दोनों बच्चों को, तो इसलिए दोनों बच्चे रुक नहीं पा रहे थे। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों ने मिलकर प्लानिंग के साथ माँ बाप को परेशान कर दिया। ओ माय गॉड, बेचारे बच्चों ने कितनी खतरनाक प्लानिंग करी है माँ बाप के लिए। हर दिन के साथ कंटेंट कम होता जा रहा है, हर दिन के साथ कंटेंट और छोटा होता जा रहा है क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिल रहा। पहले 18, 19, 20 मिनट के बना रहे थे जब ससुराल वाले थे, फिर धीरे धीरे करके चले गए, फिर 12, 13 मिनट 10, 11 मिनट के भी व्लॉग होने लगे। तो फाइनली वो व्लॉग आ गया जिनको लोगों को जो कमेंट करते थे उनको इंतजार था कि फाइनली ये इस टॉपिक पर बात करें या फिर नाम बदले। तो टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, बेबीज के निक पैट नेम। निक भी और पैट भी एक साथ कैसे हो जाएंगे? तो निक नेम होते या तो पैट नेम होते। निक पैट नेम पर फिर से कलेश, और कलेश वलेश कुछ नहीं है भाई, इनको आदत है कलेश डालने का, यानी टाइटल में कलेश लिखा, टाइटल में अजीब और गरीब बात करना जिससे कि क्लिक थ्रू रेट मिले। तो अब मैं टाइटल से बता दिया, लेकिन टाइटल के बाद मैं आपको बताती हूँ। एक कमेंट है जो दीदी ने पिन कर रखा है, जब मैं पॉडकास्ट बना दी तो उससे 7 घंटे पहले का एक कमेंट है जिसमें वो लिखती हैं सविका श्रीवास्तव करके, शाविका श्रीवास्तव। वो लिखती हैं छुन की लेग में दर्द है पर अब कोई चिंता नहीं है, उसके पहले तो ऐसा नहीं होता था। और उसमें 267 रिप्लाई भी हैं जिसमें हमें दीदी का भी एक रिप्लाई नजर आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या लिख रही है दीदी, पता है क्या जवाब दे रही हैं? उसको डॉक्टर के पास तुम्हारा चाचा लेकर गया था। और भाई साहब लगे फिर कमेंट करने में, वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी, क्या जवाब दिया है। अगर देखा जाए तो कायदे से उसको ऐसे भी बोला जा सकता था। उसके बाद आपने देखा नहीं कि हम उसको डॉक्टर के भी लेकर गए, लेकिन ये इस तरह से बोलना, और वो कोई ऐसे मेरे ख्याल से कोई बैड कमेंट नहीं था, वो एक्चुअली कोई गंदा अब्यूज भी नहीं था। उसमें बस ये लिखा हुआ था कि छुन की लेग में दर्द है पर अब चिंता नहीं है उसकी, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इट मीन्स वो पहले से फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं। हालांकि वो पहला ही कमेंट है उनके चैनल पर मे भी हो सकता है नई आईडी बनाई और वो
वो देख रहे हो रेगुलर बेसिस पर, अब जाके उनको कमेंट किया जब उनको लगा होगा कमेंट करने के लिए। तो ऐसे थोड़ी ना जवाब देना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो कि हाँ हम डॉक्टर के लेकर गए थे, तुम्हारा चाचा लेकर गया था, तुम्हारा मामा फूफा लेकर गया था। ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। यही ऑडियंस है जो आपको व्यूज देती है, यही ऑडियंस है जो आपको प्यार देती है, ब्लेसिंग देती है, आपके दुख सुख में आपके साथ होती है। और फिर अगर आप हर एक को इसी तरीके से जवाब दोगे, वही ऑडियंस फिर अब आपका साथ छोड़ देगी। खैर, तो हम करते हैं इनके घर के कलेश की बात, यानी कि दीदी और भैया में के घर में हो गया है कलेश। तो भैया और दीदी कह रहे हैं कि मम्मी ने कन्वेंस किया, अब ये भी कह रही है, हमारी बेबी भी कह रही है कि ये जो गट्टू नाम है ये सही नहीं है। मतलब ये मम्मी और दीदी का नाम लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पिछले 5-7 दिन से 10-12 दिन से जब से वो लोग तुम लोग गट्टू गट्टू पुकार रहे हो, तब से ही ऑडियंस आपको बोल रही है कि गट्टू नाम मत बोलो, गन्नू नाम बोलो, क्योंकि गणेश जी का भी नाम है और गन्नू नाम सुनने में भी अच्छा, गट्टू नाम सही नहीं, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो आज दीदी ओ माय गॉड इतने गुस्से में लग रही है कि नहीं आज ही नाम बदला जाए, खबरदार अगर मेरे गुड्डा को नाम पुकारा। लेकिन अभी भी गुड्डू नाम रखें, लोग डिमांड कर रहे हैं गन्नू की, यानी कि गणेश जी से नाम मिला हुआ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन बाकी लोग जो है ना, दो घर की प्रीमियम महिलाएं, मेरी बेबी माताश्री और बीबी श्री। माताश्री की सुनी कब आपने आप लोगों ने भैया जी? माताश्री बेचारी क्या क्या कुछ कहती रही, आपने कभी सुना समझा जरा समझा? गुड्डा कहेंगे, गुड्डन कहेंगे, तो भैया जी कहते तुम्हारे भाई का भी नाम है, तो कहते भाई का नाम है तो क्या फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा? गट्टू 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 गट्टू, मेरा दिमाग खराब हो गया, गट्टू गट्टू गट्टू। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं बालकनी से। बालकनी में फिर हवा हो गई, हवा से जो कुर्सियों की जो सीट है वो उड़ गई है, वो तुम पोछा लगाने की कोशिश कर रहे हो, फिर पानी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। भैया जी कह रहे हैं कि आज मैं यही लेकर बैठा हूँ और इनको झूला झुलाया, और फिर मैं इतना नहीं झूला झुला पाऊंगा, फिर मैंने ऑटोमेटिक में डाला बिजली वाले झूले में कि भाई मैं नहीं झूला पाऊंगा, मैं थक गया। ये माँ बाप ऐसे हैं कि ये झूला झुलाते झुलाते भी थक गए भैया अपने बच्चों को। बच्चे तो इतना नाक में दम करते ना, रात भर टहलना पड़ता है बेवजह में रो, मतलब बेवजह ऐसा होता है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है, बट रोते हैं। कहती है आज आंधी तूफान कैसे आया बेबी, उड़ के आया बेबी, बिल्ली की तरह। भैया जी ने दरवाजा खोल दिया था, खिड़की खोल दी थी फ्रेश एयर के लिए, तो पानी अंदर आ गया था। तो दीदी जी बिल्ली की आवाज में मुंह बना बना के देख रही थी, इतरा इतरा के झूल झूल के। दीदी कह रही है कि बेबी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ऐसे उठ के अभी बैठना चाह रही है। हद है भाई साहब। और यहाँ फिर अगेन भैया ने चिढ़ के क्या करती रहती है तुम, इसके पेट में ऐसे क्यों करती हो? मतलब उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल के अंडे खा रही हैं ये मैडम जी, और अंडे खा खा के उसमें से लेके जो अंडे का येलो पार्ट होता है ना, अपने डॉग को भी खिला रही है, कोको को भी खिला रही है, और उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से ही बच्चे के कपड़े के अंदर हाथ डाल के उसके पेट को सहला रही है। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? जबकि उन एग्स पर ये मसाला भी डालती हैं। अच्छे ही है मम्मा, अच्छे ही है, अभी अंडे पूरे खाए नहीं क्योंकि मटर गश्ती कर रही हैं, बातें कर रही हैं। उतनी देर में खड़े होकर झूला झूलने लगी, पोसम्पा करने लगी, आओ भाई आओ मिलो सिलो सालो खेलेंगे, पोसम्पा भाई पोसम्पा खेलेंगे। और फिर कहती है उतनी देर में कि वो जो ना वो अंडे खा गया, मतलब इनका कोको जो है प्लेट में से अंडे खा गया, क्योंकि उसमें वो येलो पार्ट रखा हुआ। येलो पार्ट नहीं खाते ना ये अपना प्रोटीन के लिए, एग वाइट खाते, बट उसमें मसाले डले हुए होते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ, और उनको उठा के खाएंगे तो मसाला या कुछ तो लगेगा। और फिर हैंड सैनिटाइज करो अगर आप बच्चों को छू रहे हो। आप तो बच्चों के कपड़ों के अंदर उनकी स्किन को छू रहे हो अपने गंदे हाथों से, ऊपर से तुम्हारे इतने बड़े बड़े नेल्स बड़े हुए। भाई ये क्या प्रिकॉशन है, आप मुझे बताओगे जरा? और कौन माँ ऐसी करती है? इतने बड़े बड़े नेल्स है और कपड़ों के अंदर, पेट के अंदर बच्ची के हाथ डालकर तुम उसका पेट सहला रही हो अपने नाखूनों, अपने हाथों से। मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। अब वो कहते हैं चलो जल्दी से हैंड सैनिटाइज करो। तुमने हैंड सैनिटाइज किए जब आप अंडे खा रही थी, और अंडे खाते खाते तुम बच्चे के कपड़ों के पेट में अपना हाथ डाल के उसको पेट सहला दी। अब दीदी को भी जोश आ गया, चलो भाई चलो पोसम्पा भाई पोसम्पा खेलेंगे। और जब बेबी को उठाकर लेकर चले गए हैं, मेल बेबी यानी कि छोटी बच्ची को, तो फिर मैडम ने फिर से यानी कि दीदी ने फिर से एक अंडा उठाया और खाया। अब मैंने क्या कहा था कि अंडा खा रही थी वो, और अंडे रखे थे प्लेट में, खा भी रही थी और खाते खाते उसी अंडे के हाथ से बच्ची के पेट को सहला रही। और जब वो उठा के लेकर चले गए भैया जी, बेबी को उठा के लेकर के फिर अंडा उन्होंने उठाया फिर खाया। तो कहते हैं कि भैया बच्चा सो रहा है, जो बच्चा है इनका जो गुन्नू ही बोलूंगी मैं तो, कि वो सो रहा है। तो वो जब सोते हैं बच्चे तो डॉक्टर ने कहा कि उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, तो उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप होने देते हैं। ये जागती रहती है तो इसलिए हम इसके साथ खेलते रहते हैं, चलो उसको ब्रेन डेवलप करने देते हैं। चलो 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 तुम दोबारा खाओ, चलो चलो अच्छे करेंगे, अच्छे खाओ। अब मैडम से गाया भी नहीं गा रहा जाया दीदी से, कहते ऐसे हाथ कर लो ना, हम दो लोग हैं ना, हम दो लोग इसके नीचे कर लो। और भाई साहब जब जेल की पानी पीना पड़ेगा, जेल में रोटी खानी पड़ेगी, और जब जेल में आ गए तो कितना कूद रही है। एक तरफ भैया जी ने इतनी मोटी जैकेट, पॉकेट ऐसे भाई साहब जैसे मिलिट्री वाले पहन लेते हैं, वो जैकेट पहनी हुई है, इतनी मोटी हुडी पहनी हुई है कि इतनी ठंड बरस रही है
कि भाई साहब हुडी पहन रखे, दूसरी तरफ दीदी जी जो है क्रॉप टॉप पहने, जिनका पूरा चारों तरफ सराउंडिंग में उनका पेट चमक रहा है। उनको बिल्कुल ठंडी लग रही है और उनको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। तो गुड़िया हंस के कह रही है उसके साथ भी कर दो एक बार, गुड्डू के साथ भी करो। कहते नहीं वो सो रहा है, उसको अपना ब्रेन डेवलप करने दो। फिर अपना डांस शुरू, इतनी पा पा लहरा लहरा के बेली डांस करती रहती है, जो कि एक्चुअली वो बेली डांस भी नहीं होता। बीबी हमारे घर में गुड्डा आया है क्या? गुड्डा आई है? हाँ ये वो गुड्डा है जो बोल सकता है, वक्त आएगा तो बोलेगा भी, वक्त आएगा तो रो रो के नाक में दम भी कर देगा। ये गुड्डा बहुत रिएक्ट करता है, ऐसे सब बोलेंगे इनके माँ बाप तो बच्चों को नजर नहीं लगेगी भाई साहब, और वैसे शक्ल दिखा देंगे तो भाई ऑडियंस की नजर लग जाएगी। वाह भाई साहब क्या हिपोक्रेसी है, क्या दोगलापन। तो हमने बच्चों को फीड करा दिया है, तो हम यहाँ पे बैठ गए, भैया हमारे घर में हो गया है कलेश। कैसे कलेश हो गया? अब इनको याद आया है कि जो लोग एक बार भी ये नहीं कह रहे अपनी ईगो में कि हमारे कमेंट में लोग ये इस बात को लगभग 10-12 दिन से बोल रहे हैं कि गट्टू नाम अच्छा नहीं है, गट्टू नाम बदल दो, गन्नू कर लो, गिन्नू कर लो। मतलब गन्नू करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि गणेश जी से वो मिलता है, और गणेश जी का भी एक नाम है कि वो नाम अच्छा भी है, पुकारने में भी अच्छा है, गणेश जी का भी नाम है। तो गट्टू गट्टू मत करो क्योंकि गट्टू नाटा होता है। तो अब तक तो इन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि भाई ये कौन कहता है कि गट्टू का मतलब नाटा होता है, आपको कैसे पता? क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में ये सारा का सारी बसड़ मच रही थी, आप तो सारे कमेंट्स पढ़ते, लेकिन पढ़ने के बाद भी जब आप ढीठपन दिखाते हो और ये कहते हो समझते हो कि नहीं नहीं भाई हमें तो वही करना जो हम कर रहे हैं, वो बात एक अलग है। हालांकि कमेंट सारे मिलते हैं, मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि हर एक क्रिएटर को सारे कमेंट की नोटिफिकेशन मिलती है, वो उस पर कितना रिएक्ट करता है, कब देखता है, कब उस पर रिप्लाई करता है, नहीं करता है, वो बात अलग है। तो हमें जाना था एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई। हमारे घर में हो गया कलेश। कलेश किस लिए? क्योंकि हम नाम रखेंगे, मम्मी ने ऐसा कहा। अब दीदी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि दोनों नैनी को बुलाओ, गुड़िया तुम भी आओ, चलो वोट करेंगे कौन करेगा। तो नाम तो यही रखना था जो अब आपने नाम रख लिया कि गुड्डा, गुड्डू, हम इसको गुड्डा बुलाएंगे, हम उसको गुड्डू बुलाएंगे क्योंकि मेरे भाई का नाम है गुड्डू। तो क्या हो गया, वो अपने घर का, हम अपने घर का, ऐसे तो होता ही। पर आपकी ऑडियंस इतने टाइम से बोल रही है, प्यार से बोल रही है कि जब गुनगुन है तो गुनगुन के साथ आप गन्नू रख लो, क्या दिक्कत है? गणेश जी से भी मैच होता है, गणेश जी का भी नाम है और लोगों को पसंद भी है। तो इससे क्या है कि अगर कोई भी ईश्वर का नाम जो प्यार से पुकारा गया नाम है, वो नाम अगर आप रख लोगे तो अच्छी बात है, हो सकता है उससे और ज्यादा पॉजिटिविटी आए। मुझे नहीं पता कि भाई ऐसे जो भी मतलब आपके जो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो अपने किसी भी तरह के भगवान जी के नाम, ईश्वर के नाम पर आप अगर नाम रखते हो उससे क्या असर रहता है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बट यस, कमेंट बॉक्स में जब लोग बोल रहे हैं यस आप गन्नू रख सकते हो, तो ऑफ कोर्स रख सकते होंगे। तो रखने में बुराई क्या है जब इतने प्यार से लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो गुड्डा बोलेंगे। अरे भाई क्यों गुड्डा और गुड्डू बोलोगे जब गुड्डू ऑलरेडी तुम्हारे भाई हैं? तो जब इतनी प्यार से ऑडियंस बोल रही है तो आप रख लो गन्नू। पर दीदी को उल्टा करना होता है। नहीं नहीं नहीं, जो ऑडियंस कहेगी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं अपनी मनमर्जी की चलाऊंगी, मैं तो ऑडियंस को जाके लताड़ भी लगाऊंगी। किसी ने अगर मेरी छुन छुन के लिए थोड़ी केयर जताई है कि अब जो है उसके चोट लग गई है तो आपको फिक्र नहीं हो रही है, चिंता नहीं हो रही, तो उसको मैं जाके ये कहूंगी क्यों डॉक्टर के गया, तुम्हारा चच्चा लेकर गया था? ये क्या तरीका हो गया जवाब देने का? तो वहीं इतने सारे कमेंट्स में जहाँ पे सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं सही रिप्लाई दिया, अच्छा हुआ, ऐसे बोला, फूफा पे गए, उनके फूफा पे गए हैं, ऐसे करके मतलब रिप्लाई दिया। लेकिन वही मुझे एक समझदार कमेंट मिला जिन्होंने उनका नाम को यानी कि दीदी के नाम को हाईलाइट करके, क्योंकि दीदी ने रिप्लाई किया है तो उन्होंने बोला है हो सकता है मैडम की यानी कि उनका जिन्होंने ये कमेंट किया था साविका श्रीवास्तव ने लास्ट व्लॉग मिस किया हो, स्किप किया हो सकता है वो भी आपकी तरह ही डॉग लवर हो। हर कंसर्न फॉर योर डॉगी इज़ अ गुड थिंग, सो किसी के चाचा पापा पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गट्टू और गुड्डू बोथ नेम आर कूल। वैसे नाम में क्या रखा है नाम में क्या रखा है, बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये मुझे बड़े समझदारी से लगा उन्होंने जिस तरह से बोला है कि इस तरीके से जवाब नहीं देना कि किसी के चाचा पापा पे चले जाओ, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये एक तरीके से काइंड ऑफ बदतमीजी थोड़ी कहलाती है। आप आराम से ये भी बोल सकते थे कि आपने देखा नहीं कि पिछले व्लॉग में हम डॉक्टर के लेकर गए थे या हमने डॉक्टर के दिखा दिया है। फरी बच्चे होते हैं या बच्चे होते हैं, आप उनको खेलने से नहीं रोक सकते, वो अपनी मनमर्जी से करते हैं। बट यस, कुछ लोग होते हैं तो इन बच्चों से जो है प्यार में कंसर्न जताने के लिए या फिर फिक्र जताने के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं। और उन्होंने कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसा गंदा भद्दा कमेंट भी नहीं किया था, वो भी उसकी केयर ही कर रहे थे कि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं बोला था, उन्होंने ये जताया है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट यस, वो पब्लिक है, वो आपके अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है फिक्र जताते हैं और आपके फरी बच्चे हैं उनके लिए भी फिक्र जताते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के चाचा पापा फूफा नाना इन पर बोल जाओ और इस तरीके से आप बात करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी है। और इरिटेट होकर कह रही है मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ इसको, ये मेरी सुन नहीं, अरे सिटी बंद करो भाई, ये मत करो भाई, वो मत करो भाई।
और मुझे नाम बोलने दो। मतलब ऐसा लग रहा है लिटरली कि जाके दीदी ने अपना जो ना गुस्सा फूटा बाहर से निकाला है कि मतलब अब बहुत हो गया, तुम लोग कमेंट कर रहे हो, मेरे बच्चे, मेरा जो मन करेगा वो मैं नाम रखूंगी और गट्टू गुन्नू जो भी होगा मैं वो पुकारूंगी जो मेरा मन करे। लाइक सीरियसली कि मतलब लोग ऐसे प्यार से करें। सबसे अच्छा तरीका, जैसे आपने इन लॉज के आपने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया ना, वैसे आपने भी कमेंट बॉक्स बंद कर दो। देखने वाली बात यह है कि फिर लोग सिर्फ देखकर चले जाएंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं आप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अगर वो किसी भी चीज के लिए सीख देते हैं या फिर आपको नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गट्टू मत रखो, गुन्नू रखो, गुन्नू अच्छा है, या फिर गुनगुन रखो या ऐसे रखो, जो भी सजेस्ट कर रहे हैं वो आपके बच्चों को प्यार करने के लिए ही रख रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं कर रहे। और अगर वो छुन का फिक्र करके किसी ने कमेंट लिखा तो मेरी नजर में वो गलत नहीं है अगर उन्होंने ऐसे बोला, बट आपका रिप्लाई डेफिनेटली गलत। तो ये तो एक तरीके से वही हो गया ना कि भाई आपने किसी अच्छे कमेंट को, जो कि कोई खराब नहीं था, आप शब्द नहीं थे उसमें, जस्ट फिक्र थी, और आपने उसको इस तरीके से जवाब दे दिया अग्रेसिव नेचर होकर। भैया जी ने सारा का सारा इल्जाम उन पे डाल दिया है कि भाई ये तो मम्मी ने कहा है, मम्मी ने आपको ये कहा है कि गट्टू नाम अच्छा नहीं है। अरे भाई जब मम्मी के सामने वो गट्टू गट्टू पुकार रही थी तब तो आपने किसी ने टोका नहीं, लेकिन अब ऑडियंस लगातार इतने टाइम से 10-12 दिन से एक ही बात बोल रही है तब आपको समझ में आया। तो वो तो वही वाली बात है ना कि अब आपको कंटेंट बनाना था इस चीज। दीदी आ जाओ, दीदी हम अशांति फैलाएंगे, आ जाओ दीदी। कभी कहती मम्मी, चलो गुड़िया तुम भी आ जाओ, दीदी तुम भी आ जाओ, बताओ गट्टू रखें या गन्नू रखें। अब उन्होंने कह दिया तो कहती आए हो दादा क्या है दीदी, तो नाम हो गया है। तो भैया जी ने बताया कि जो मैंने इनके रियल नेम सेलेक्ट कर लिए उसकी मैं किसी को भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले ही नाम रख लिए थे। जब 6 महीने पहले आप कैसे नाम रख सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ भाई, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया ये? 6 महीने पर जब बच्चे हो जाते हैं तब आप डेट के हिसाब से, उनकी बर्थ डेट, बर्थ वक्त के हिसाब से, इसका मतलब आपको पता था कि आप जो है मतलब इतने टाइम पर, इतने मिनट पर, इतनी डेट पर डिलीवरी होगी। कि आपको कैसे पता था कि आपने 6 महीने पहले नाम रख लिया? देखो भाई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकना और मुझे प्लीज कमेंट में जरूर से बताना कि क्या ऐसा होता है कि अगर आप ज्योतिष के हिसाब से या आपकी बर्थ डेट के हिसाब से नाम सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। आप बच्चे के पैदा होने से पहले ही 2 नाम आप सेलेक्ट कर रख सकते हो, लड़के का और लड़की का। आपको जो अल्लाह ताला नवाज दे उसका नाम आप वो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं बदलना है, ये करना, बस मीनिंग अच्छे होने चाहिए, कुरानिक नेम होना चाहिए, बस आप नाम रख लो, 2 सेलेक्ट कर लो। और अल्लाह ने अगर आपको बेटी दी तो आप बेटी का नाम रख लो, बेटा दिया तो बेटे का नाम रख लो। बट यस, अब जो मैंने और जो दूसरी कम्युनिटी है जैसे कि नॉन मुस्लिम है, वो क्या करते हैं, वो कुछ लोग अपने जो उस हिसाब से रखते हैं कि उनकी बर्थ डेट का डेट, टाइम, वक्त और वो बहुत सारी चीज़ें भी वो चेक करते हैं, उसके हिसाब से उनका शब्द निकलता है कि ये नाम निकला है। उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों का शायद इतना भी ना होता और वो अलग से रख लेते हो। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या बच्चे पैदा होने से पहले नाम रख लेते हैं? क्या बर्थ डेट, जैसे कि जनाब ने कहा, सॉरी जनाब याद आ रहे हैं, भैया जी ने कहा, भैया जी ने बोला न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और जो है ज्योतिष विद्या के हिसाब से, मतलब हर तरह की विद्या के हिसाब से मैंने जाकर नाम सिलेक्ट कर लिए हैं, उनको तो मैं किसी को नहीं बदलने दूंगा। तो किस बेसिस पर आपने 6 महीने पहले नाम रख लिया भैया जी? 6 महीने पहले तो बेचारे बच्चे हुए भी नहीं थे। बट यस, तुम्हें जरूर पता होगा कि भाई ट्विन होने वाले हैं। हो सकता है आपने 2 लड़की के 2 लड़कों के नाम चूज करे हो कि दोनों हो जाएं, या मतलब चारों में से किसी भी तरह से हो जाए, तो आपने 4 नाम चूज कर लिए। बट कैसे? टाइम, डेट, वक्त और जो आप जो मिलाते हो ज्योतिष विद्या में कि आपको ये सब वक्त भी बताना होता है कि कौन सा पहर है, उसके हिसाब से आपने कैसे चूज कर लिया भाई? या ऐसे हो जाता है? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होता है। हमारे यहाँ तो रख लेते हैं, बट क्या अदर उसमें भी ऐसे रखते हैं, या मतलब उसके लिए नहीं आपको चाहिए पर्टिकुलर आपका जन्म स्थान और ये आपका वक्त, टाइम, डेट और जो भी जिस टाइम पर रहता है, वक्त इवन मिनट तक का भी इंतजार करते हैं कि अगर जैसे ट्विन हो रहे हैं तो 1 मिनट पहले अगर बड़ा बच्चा हुआ है तो उसका नाम और राशि और ये सब चीज़ चेंज हो जाती है। तो बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।